गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कविता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल काव्यशाला एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है बाल गोविंद भगत के प्रश्नोत्तरी के संबंध में। और अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कंप्लीट कर लिया है। और आज की जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना शुरू करते हैं। पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। देखिए दोस्तों, हमने पाठ में ये पढ़ा ही है कि उन्होंने बाल गोविंद भगत ने कबीर को अपना आराध्य माना, उनको गुरु माना, उनको अपना साहब माना। तो वे उन्हीं की बातों पर चला करते थे और जो उनका व्यवहार था ना, वही ये लक्षित करता था कि वे केवल कबीर की बातों पर ही चला करते थे। तो ऐसा पाठ में क्या क्या बताया गया है वही आपको बताना है। तो आप एक काम करना ना, पॉइंट वाइज आंसर करना। आप ऐसे लिख सकते हो कि बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर पर श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई है। कबीर गृहस्थ होकर भी सांसारिक मोहमाया से मुक्त थे और साधु के जैसा जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, किसी से कोई भिक्षा नहीं लेते थे। अपने खेत में ही जो कुछ भी उपजता था उसी से जो है वो क्या करते थे, जीवन का गुजारा करते थे। आत्मा को परमात्मा का जो है वो अंश मानते थे, क्योंकि जब बेटे की मृत्यु हुई तो उन्होंने क्या किया, कोई भी क्रियाकर्म में तोल नहीं किया और उस समय भी वे अपने मधुर भजन को गाए जा रहे थे। ठीक है, कोई दुख और कुछ भी शोक जो है वो प्रकट नहीं किया। तीसरा कि उनका जो पहनावा ओढ़ावा था वो भी कबीर पंथियों के जैसा था। सर पे कनपटी टोपी, माथे पे रामानंदी चंदन। उसके बाद क्या था कि वो हमेशा कबीर के पद गाया करते थे, गली गली घूमकर। ठीक है, उसके बाद क्या था कि उन्होंने किसी भी प्रकार की सामाजिक मान्यताओं को तवज्जो नहीं दिया, इम्पोर्टेंस नहीं दिया। जिस तरह से कबीर जी ने बताया, उन्होंने उसी के अनुरूप जो है अपना जीवन चलाया। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि आप जो कोई भी पॉइंट देते हो उसके साथ आप एक उदाहरण दे दो, वो ज़्यादा आंसर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। देखिए, भगत जो थे वो कबीर पर अगाध श्रद्धा रख रहे थे, बात तो सही है, पर अगाध श्रद्धा का कारण क्या था। आप खुद नॉर्मली ये बात सोच सकते हो कि जब हम समाज में रहते हैं तो कौन सा व्यक्ति आपका आदर्श होता है, कौन से इंसान को हम आइडियल समझते हैं। वे जो हमारी सोच समझ के अनुसार जिनका व्यवहार उत्तीर्ण होता है, उत्कृष्ट होता है, क्षमा करिएगा, उत्कृष्ट होता है, जिसका व्यवहार अच्छा होता है, जिसकी सोच व्यवहार हम चाहते हैं कि हम भी अपने लाइफ में जो है वो क्या करें, यूज़ करें। तो भगत को कबीर जी के पदों से, उनके जीवन से, ठीक है, बहुत प्रेरणा मिली थी, इसीलिए उन्होंने उन पर श्रद्धा दिखाया। तो ऐसा क्या कारण रहा होगा। तो कबीर का आडंबरों रहित सादा जीवन, सामाजिक कुरीतियों का अत्यंत विरोध करना, कामनाओं से रहित कर्म योग का आचरण, ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम, भक्ति से परिपूर्ण मधुर गीतों की रचना, आदर्शों को व्यवहार में उतारना, ये सब जो है कारण थे जिसकी वजह से वे कबीर पर श्रद्धा रखते थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते उल्लास से क्यों भर जाता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है ना, यहाँ 75% लोग क्या हैं, कृषि पर आधारित हैं, गांव में रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा खेती क्या करते हैं। तो जब खेती होती है तो पानी की भी आवश्यकता होती है। अगर वर्षा हो जाती है तो हमें नेचुरल वाटर मिलता है और वो वाटर जो है वो खेती को क्या करता है, बहुत ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करता है। तो जब आषाढ़ का वक्त आता है, बारिश का वक्त आता है, तो खेतों में जो है तरह तरह के फसल लगाए जाते हैं और उससे उसको फ़ायदा होता है, खेती को फ़ायदा होता है। इसीलिए आषाढ़ चढ़ते ही जो है गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश उल्लास से भर जाता है। लोग खुश हो जाते हैं कि अभी जो है हम खेतों में बो रहे हैं, बारिश हो रही है, यही ग्रो करेगा और हम इसको सेल करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत तक देखें। धन्यवाद।